और पीला दिल कर दो, काला दिल कर दो, सब कर दो भाई, सारे अपने भाई है ब्रो। हाइलाइट्स का कमेंट में लोग गलत बोल रहे थे, मुझे गुस्सा आया काफी भाई। अरे फ्रॉस्टी, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ गाइस। पहली चीज तो आई हैव नो आइडिया कि हाइलाइट्स वालों ने क्या डाला है, कैसे डाला है, या न्यूज वालों ने क्या डाला है, कैसे डाला है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। एंड दूसरी चीज, मैं तो ये भी नहीं जानता कि किस बात पे हेट जनरेट हो रही है। मेरे को तो ये भी नहीं पता ब्रो। हमने कहाँ क्या बोला है? हमने तो आई थिंक हमने एक पॉइंट रेज किया था जहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने बोला था आरएनटेक्स वाला, जहाँ पे वो लोग क्यूज को टारगेट कर रहे हैं, वो एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि बूट कैंप के सामने जो बैंड बजाएंगे, वो भी मैंने क्लियरली बोला था कि भाई मैं तो स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ नहीं, तो ये कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट एन टाइम पास। अगर मैं ऐसे करता तो ऐसा कुछ, तो वो भी कोई सीरियस बात थी नहीं। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट तो हमने खाली रिएक्शन ही दिया है सारा का सारा। गॉडल ईडब्ल्यूसी वीडियो इट्स रिलेटेड टू दैट ब्रो। अरे ब्रो, 2 घंटे का वीडियो है। 2 घंटे के वीडियो पे हमने कहाँ कहाँ रिएक्शन नहीं दिया, आप ये सोचो। 2 घंटे के वीडियो पे हमने कहाँ कहाँ रिएक्शन नहीं दिया है। अब कैसे पता होगा कि कौन सा पार्ट है? मैं क्लियरली बता देता हूँ, मेरे तरफ से मैंने किसी के ऊपर तो कुछ टिप्पणी की ही नहीं है यार। एंड 2 घंटे की वीडियो पे तो हमने वहां वहां रिएक्ट किया है जहां जहां पे सामने वाले बंदे बोल रहे हैं कुछ, राइट। एंड हमने तो ये भी बोला है कि यार कि आर्टिक्स वाला पॉइंट था वहाँ पे जिसमें हमने उनको बोला कि क्यों टारगेट किया। दूसरा पॉइंट था कि बैंड बाजा बजाएंगे वहाँ पे, वो भी क्लियर था कि भाई वो तो टाइम पास वाला पॉइंट था, नॉट दैट मच ऑफ सीरियसनेस। तीसरा पॉइंट था जो मुझे याद नहीं आ रहा, मे बी कुछ और, बस क्योंकि 2 घंटे का वीडियो था तो मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं है। एंड किसी को अगर हेट करना है तो भाई कर सकते हो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो मैं 6 घंटे से लाइव कर रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं चला कि क्या हेट है, किस बारे में हेट है। सो टू बी ऑनेस्ट लाइक मुझ तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है। बाकी मैं तो बोलूंगा देखो यार, अपने साइड से तो कुछ ऐसा हेट नहीं है किसी के लिए भी, ना मैं किसी के बारे में कुछ सोचता हूँ, ना कुछ ऐसी हेट है। बाकी जिनको जो करना है जैसे करना है वो मैं बोलूंगा भी, तो तुम रुकने नहीं वाले हो। तो बाकी मर्जी ब्रो, मैं तो कुछ कह नहीं सकता इसमें। बट मेरे दिल में उस पर्टिकुलर वीडियो में गॉड लाइक के जो मैं रिएक्शन दे रहा था, उसमें जितने भी लोग थे उनमें से तो मैंने किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। आई हैव नो आइडिया किसके बारे में बोला, बट अगर किसी को लग रहा है ऐसा कि मैंने किसी के बारे में बोला है, तो भाइयों सारे मेरे भाई ही है। एंड ये सब चीज़ें करने से और चीज़ें आप खुद ही खराब कर दोगे किसी के दिल में जाके, या फिर किसी के थॉट्स में जाके कि इसके बारे में कुछ बोला है, जबकि मेरे को तो लिटरली पता भी नहीं कि क्या बोला क्या नहीं बोला है। बट या इट्स जस्ट एन रिक्वेस्ट कि स्टॉप दिस। बाकी तो अनप्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल। अच्छा, तो अनप्रोफेशनलिज्म में तो मैंने ये बोला था कि ऐसा कौन सा, हाँ वो भी मेरे को याद आया। तो मैंने तो ये बोला था कि ऐसा कौन सा बंदा है जो अनप्रोफेशनलिज्म है, जिसको कॉल करना पड़ रहा है, वही वाला पॉइंट है ना ये शायद। आप टेंशन मत लो, हम लोग हैं ना। अरे शिवम भाई, आप सब तो मेरे भाई हो यार। अरे जो हेट दे रहे हैं वो भी मेरे भाई है ब्रो, मैं उनको भी एज अ कोई गलत नहीं कंसिडर करता हूँ। आप लोग भी यार मेरे भाई हो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी के हेट से। या तुम खुद सोचो गाइस, मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पे मुझे एक टाइम पे इतना ज्यादा हेट मिलता था, तो अभी तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हेट से। मैं सच बता रहा हूँ आपको, लाइक मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो कि मैं वहां से हेट झेल झेल के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, इतने साल तक मैं कंटिन्यू किया हूँ, तो मुझे सच में कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज से। बट हाँ, अगर आप अनप्रोफेशनल वाले पॉइंट पे बोल रहे हो, तो वहां पे तो मैंने क्लियरली ये बोला था कि भाई मुझे खुद नहीं पता कि ये किस बंदे के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि और मैंने ये भी बोला था कि टीम में 5-5 बंदे होते हैं, 4 मेन बंदे होते हैं, एक एक सब्स्टिट्यूट बंदा होता है। तो भाई किस बंदे के बारे में बात कर रहा है, राइट। अब किसने अपने ऊपर ले लिया, वो तो भाई मेरी गलती नहीं है ना यार, वो तो तुम खुद से ही समझ रहे हो ना इस चीज को। समझ रहे हो मेरी बात? आप तो खुद ही समझ रहे हो वो चीज। बिकॉज मेरे को तो अच्छे से याद है, मैंने क्लियरली बोला था कि यार टीम में 5 बंदे होते हैं, एक सबसी होता है, सॉरी 4 बंदे होते हैं, एक सबसी होता है, सब्स्टिट्यूट। तो भाई इन सब में एग्जैक्टली कौन सा ऐसा बंदा था जिसको भाई ये बंदा फोन करके बोल रहा है कि आओ ज्वाइन करो। अब तुम खुद ही अगर अपने ऊपर ले रहे हो, इसका मतलब तो तुम खुद ही वो चीज मान रहे हो, या तुम खुद ही इतने ज्यादा इनसिक्योर हो गए हो कि भाई हाँ ये बंदा ये इसी के बारे में बोल रहा है। मेरे को तो पता भी नहीं बैंडी कौन है उन 5 बंदे में एग्जैक्टली कौन बंदा है जिसको जिसको मैंने भी नहीं बोला है, जिसको क्रॉन्टन खुद बोल रहा है कि उसको मुझे फोन करके बोलना पड़ता था ज्वाइन कर। तो भाई हाउ वुड आई नो, या तुम्हें भी कैसे पता होगा ना कि वो 5 बंदे में कौन सा बंदा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब अगर आप खुद ही उस चीज को अपने ऊपर ले रहे हो, एंड अगर आप समझ रहे हो कि हाँ भाई ये बंदा इसके बारे में बोल रहा है, तो गलत मैं थोड़ी हूँ, गलत तो आप ही हो ना ब्रो, तो आप समझ रहे हो ना यार। मैं तो क्लियरली बोल चुका हूँ कि कौन बंदा है मैं तो जानता भी नहीं। बट अगेन मैं वही बोलूंगा गाइस, मुझे सच में नहीं पता चला कि किस बारे में और किस चीज के बारे में हेट चल रही थी। इतना ही बोलूंगा, अगर आप खुद से ये चीज समझोगे तो आप गलत ही समझ पाओगे। बाकी तो मर्जी है, ठीक है। डे बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आप सबको, एंड जो हेट दे रहे थे उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। मेरे दिल में किसी के लिए कोई हेट नहीं है। मैं ऑलरेडी एक टाइम पे इतना ज़्यादा हेट झेल चुका हूँ अपने लाइफ में कि आजकल के छोटे मोटे हेट मुझे सच में कुछ भी नहीं लगते हैं। मैं वो सब चीज़ें देख के यहाँ तक पहुंचा हूँ, इतना आगे तक आ चुका हूँ। तो मेरी तरफ से गाइस सभी को प्यार है यार। एंड खुद से पड़ी हुई लकड़ी मत लिया करो, क्योंकि इंसान किसी के बारे में कुछ भी
बोलते रहता है या फिर क्वेश्चन मार्क लगाते रहता है। जब आप खुद ही श्योर नहीं हो तो आप अगर खुद पे लोगे तो आप लोग आपको फिर इनसिक्योर बोलने लग जाएंगे कि यार तुम इनसिक्योर इतने क्यों हो रहे हो, राइट? भाई मुझे हंसी आ रही है बट ठीक है, लाइक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अमित से सबको बहुत सारा प्यार। क्या क्या स्पैम करना है तुम बताओ, क्या स्पैम करना है? ड्रैगन स्पैम कर दो, उसके बाद लाल दिल स्पैम कर दो एक साथ, उसके बाद पीला दिल कर दो, काला दिल कर दो, सब कर दो भाई, सारे अपने भाई है ब्रो, सब कर दो चैट में स्पैम, ठीक है? लव यू गाइस, बाय बाय, पीस आउट एंड गुड नाइट, टेक केयर। गाइस जो भी बोल रहा है कि ग्राइंड क्यों नहीं कर रहे, घूमने गए हो क्या, भाई उनके लिए बोल दूँ, हमने आज जाके पूछा है, मतलब AWC से पूछा था उनसे कि डिवाइस दे दो हमको, प्रोवाइड कर दो, बोले कल ही मिलेंगे डिवाइस। तो तब तक हम लोग वही है कि थोड़ा बाहर आए थे, अभी यहाँ पे भी 12 ही बजे ना रात के, तो 40 हो क्या करेंगे, दिन में हम सो चुके हैं इसलिए। तो यार इतना वो मत करो। एंड आप लोग रिस्पेक्ट करोगे, आपको रिस्पेक्ट ही रिटर्न में हमारी तरफ से देखने को मिलेगा। हमारे दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, किसी भी टीम के लिए। जो अच्छा खेलेगा हम उसकी तारीफ करेंगे, चाहे वो नेपाल की टीम है, चाहे वो इंडिया की है, चाहे वो पाकिस्तान की है। हर बंदा जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा वो तारीफ के काबिल है, करनी भी चाहिए। आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, चाहे कोई भी टीम डिनर करे, कोई भी टीम क्लच करे, आप लोग अप्रिशिएट करो यार। अभी तक के लिए देखो तो यहाँ पर कुछ अर्ली ऑन फाइट्स होती हुई दिखाई देंगी। टीम DSG के खिलाड़ी वो यहाँ पर फाइट में इंडल्ज जरूर से होते हैं। एस पावर वो यहाँ पर बच जाएंगे फिलहाल के लिए। देखिए किल कंफर्मेशन समय का यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे जाएगा। एस पावर वो अभी तक के लिए यहाँ पर अपनी लूट करते हुए जरूर से दिखाई देंगे। बट वाई इज टीम DSG 3 मैन, आई डोंट नो। यहाँ पर आई थिंक सो मन्या को मेरा नाम लेना अच्छा नहीं लगा, वो बुरा मना के उन्होंने ये मैच ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक के लिए। मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आई थिंक इट्स 3 मैन अगेन। यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे RSL के प्लेयर किल स्टील करते हुए दिखाई दिए। चीजें काफी हद तक खराब होती हुई। TRS के एक के बाद दीगरे प्लेयर्स को पकड़ा जाएगा। बट जियो ये लड़का काफी शानदार खेल रहा है, अभी तक किल कंफर्मेशन में देखने को तो नहीं मिला। लेट्स सी रिवाइवल का प्रोसेस भी साथ साथ कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहा है। PM तो भी आपको इश्यूज थोड़े बहुत अभी तक के लिए विटनेस करने को मिल रहे हैं। बट T2 के 6 फिनिशेस यार, ये टीम रोंडो बहुत प्यारा। बट इस फाइट की अगर बात कर ली जाए खारो वर्सेस एब्रप्ट प्लेयर, ये ग्रेनेड काफी अच्छा नेट था, अमन के ऊपर दागा जाता है। अमन की एचपी कुछ हद तक लो की जाएगी, लेकिन वो के आयरन साइट M4 का इस्तेमाल कर, ओ माय गॉड, इसको कवर अप करना आसान तो नहीं है, लेकिन कम काफी हद तक किया जा सकता है फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पर रॉयल ड्रैगन के खिलाड़ी बैक एंड से एब्रप्ट प्लेयर के ऊपर वही काम करते हुए जो थोड़ी देर पहले उन्होंने कारो के साथ किया। उनके ओन स्काई आखिरी प्लेयर यहाँ पर बच जाएंगे। टीम RD वुड लव कि वो यहाँ पर ये किल्स कंफर्म करे, बट वेट अ सेकंड, टीम DR ऑलरेडी थर्ड पार्टी चल रही है। अगर फोर्थ पार्टी कर दी गई तो चीजें खराब हो सकती है। यहाँ पर एस पावर आखिर किसने इनको गुस्सा दिलाया है? लुक एट दिस गाय, 7 सोलो फिनिशेस इन हिज बैकपैक राइट नाउ। डोमिनेशन पर जाते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन करते हुए, यहाँ पर 4 चांद लगाते हुए, प्राउड करते हुए अपने फैंस को। रूथलेस हीरो बनेंगे हमारे। लेकिन अभी भी एक ग्रेनेड इनके पास मौजूद है। नाजरीन और हाजरीन, इनके ऊपर ZF, उनके प्लेयर से बचना पड़ेगा। यहाँ पर ZF का खिलाड़ी काफी नजदीकियां बनाता हुआ एस पावर का ग्रेनेड जाएगा, प्लेयर बच जाएगा। वो भी नेट दागना चाहते हैं, लेकिन वो प्लेयर्स जो थोड़े बैक एंड के ऊपर है, मुझे उन्हीं का डर है कि वो एस पावर के ऊपर क्रॉसेस ना बांधे। लेकिन ZF पूरी तरह से चढ़ाई करेगी। दोनों ओर से खिलाड़ी यहाँ पर सैंडविच सिचुएशन में एस पावर को लेके जाएंगे। कोशिश अच्छी और 1 HP से भी कम यहाँ पर प्लेयर को किया जाता है। कोंकरू वो T2 के प्लेयर्स के ऊपर कुछ फिनिशेस बटोरते हुए दिखाई दी। हाल फिलहाल के लिए नो फिनिशेस टीम DSG के हाथों में। जी हाँ, अभी तक के लिए एडमिनो उनकी बात कर ली जाए, वो यहाँ पर फाइट लेते हुए दिखाई देंगे। उनके बाकी प्लेयर्स भी यहाँ क्रू एक दूसरे के शाना बशाना सर्कल की ओर बढ़ती हुई सीट चेंज करके यहाँ पर कोशिश करता हुआ 319 का प्लेयर, बट इतना आसान नहीं था। टीम कोंगरू उनके खिलाड़ी आगे जाते हुए डिंगडोंग वो रुक जाएंगे। रुकने की गलती, इसकी सजा आपको आरू जरूर से देते हुए दिखाई देंगे। बाकी टीम आगे की ओर बढ़ती हुई क्रॉसेस लॉकिंग किए जाएंगे। कुछ हद तक डैमेज दिया जरूर से 319 के प्लेयर्स को, लेकिन चलिए प्लेयर लकी रहते हैं, आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। 3 अंक, 3 फिनिशेस, 3 फ्रैग यहाँ पर कोंकरू के भी खाते में
दर्ज किए जा चुके हैं। सामने की ओर 319 के खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। एके आहिस्ता-आहिस्ता नज़दीकियाँ बनाता हुआ आरू सेकंड के ऊपर मौजूद था। ये आखिर टीम 319 के साथ किया क्या जाता है, कुछ समझ भी नहीं आता यहाँ पर हाल-फिलहाल के लिए। भी यहाँ पर 319 का प्लेयर वो मौजूद था अपने टीममेट्स को रिकॉल करने के लिए। रिकॉल ज़रूर से दे दिया जाता है एंड आतंकी उनके ऊपर नॉकआउट दर्ज किया गया है, लेकिन के अंदर क्योंकि कारो एलिमिनेट कर दी गई है, ये एटलीस्ट 50 तो यहाँ पर अपनी कंप्लीट कर ही सकते थे एंड आई थिंक सुमे के लिए यहाँ पर समय आ चुका है जंग के अंदर जाने का। सामने की ओर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन यहाँ पर क्या खूबसूरत, क्या बेहतरीन नॉक दर्ज किया गया। एलिमिनेशन कन्फर्मेशन में तब्दील और उनका आखिरी प्लेयर वो हमें वहां से बैकएंड के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। गाड़ी लेकर खिलाड़ी सामने आए। ये फाइट फिर से सुमे आपको अपने नाम करनी पड़ेगी। एडमिनो आपकी जरूरत है, हमें आपको यहाँ पर अपने खिलाड़ी को बचाने के लिए आना पड़ेगा। सामने की ओर खिलाड़ी मौजूद, समय वो कोशिश जरूर से करेंगे, 100 में रहेंगे या जो भी चलिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या था, ये क्या था। लेकिन इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है #2 के ऊपर बैठे हुए, दिस इज कमेंडेबल टू बी ऑनेस्ट, काफी शानदार बात है। लेकिन कॉन्करू को पनिश किया जा रहा है। 2-2 प्लेयर्स गिराए जा चुके हैं अभी तक के लिए। काफी ही अग्रेसिव खेला इस टीम ने। उनके बिल्कुल पास आरएलएस के खिलाड़ी रहेंगे। यहाँ पर आरू का किल कंफर्म हो चुका है। एके उन्हें भी गिराया गया है। कुछ करना पड़ेगा। आरएसएल अभी भी इस मैच के अंदर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 3 मैन स्ट्रॉन्ग वो टीम रहेगी। 2v3 का ये बैटल है यहाँ पर। कॉन्करू अगर किसी तरीके से अपने टीममेट को रिवाइवल दे दे तो मेरे ख्याल से चीज़ें काफ़ी हद तक आसान उनके लिए हो सकती हैं। थोड़ा बहुत आगे बढ़ा भी जा रहा है यहाँ पर आतंकी, उस रिवाइवल की कोशिश करने के लिए आगे की ओर कदम बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन डीएसजी के प्लेयर अनफॉर्चुनेटली नजरें लग चुकी हैं। एडमिनो वो आखिरी प्लेयर बचे हैं। 13 रिवाइवल, उन्हें H2H खेलना चाहिए, बट आई थिंक वो भी अब एंड करेंगे। वो चाहेंगे कि मैं जल्द से जल्द इस मैच को एंडिंग की तरफ लेकर जाऊँ, बिकॉज अभी उनके पास मज़ीद 3 दिन रहने वाले ये टीम अपने आप को बहुत बेहतर पोजीशन, इससे बेहतर क्या है, #1 है, उसके ऊपर भी लेकर जाती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन टीम T2K वर्सेस ट्रू शिफ्ट, वो भी बिल्कुल आने को है। सर्कल का शिफ्ट आ जाता है। टीम एसएसपी सर्कल के अंदर टीम हो रहा, वो सर्कल से बाहर कर दी जाएगी। जी आप काफ़ी खतरनाक सर्कल देखने को जी भी अपने आप को 2 मैन स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब होती है। लेकिन लीजिए यहाँ पर फिर से नॉकआउट साइक्लोन के ऊपर दर्ज किया जाएगा। स्लीपी T2K के प्लेयर को स्पॉट करने में कामयाब रहते हैं। बग्गी पर भागते हुए T2K के खिलाड़ी क्रॉसर्स में नहीं आएंगे एंड बच निकलने में की टीम 5 फिनिशेस अपने नाम करने में कामयाब रही। टीजीबी का सफाया किया गया इस टीम की जानिब से। लेकिन एडमिनो 4 फर्स्टेड है। एडमिनो बी पेशेंट, आपको थोड़ा-सा सब्र दिखाना है। आपकी व्हीकल देखिए कितनी खराब हालत है। डीआरएस सामने की ओर मौजूद है। यहाँ पर एडमिनो पैसिव ग्रेनेड रहेगा। ग्रेनेड जाता है सामने की ओर से, ग्रेनेड किलर के मुंह पर आएगा। काफी हद तक एचपी कम करी जाएगी। लीजिए टीएसजी का वो प्लेयर, वो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा।